जी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पंचांग, ठीक है। मुझे पंचांग के बारे जी। में क्या क्या जानते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत बताइए, कुछ भी, कभी नाम सुने हो, कुछ भी, कैसा भी। पंचांग से बहुत कुछ प्रिडिक्शन होती है, बस मुझे इतना पता था, बहुत कुछ नहीं। मुझे इतना पता है, एक किताब होती है जो पंडित जी लेके बैठे रहते हैं, वो उसे देख के हाँ। बताते हैं मुहूर्त क्या निकलेगा कब। सही है। तो पंचांग का बहुत सारे यूज है ना, ठीक है। अच्छा, हम्म। ऐसा कुछ कुछ लोग सुने हैं कि जैसे किसी किसी का सपोज करते हैं डेथ हो जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पंच तत्व में विलीन हो गए, ऐसा कुछ। हम्म। हाँ हाँ हाँ। तो तो ये बट पता है उससे पंच तत्व। पंचांग का। हाँ, इसीलिए पूछ रहा कि ये मतलब क्या होता है, ये पता है, मतलब पंच मतलब तत्वों में ये पता क्या है कि वो पंचतत्व मीन्स कि पूरा जो पांच चीजें होती है ना, एयर वाटर और वो अर्थ और यूनिवर्स और फायर, इन सब में लीन हो जाना। बट उसका अच्छा, पंचांग से क्या रिलेशन है ये नहीं पता। देखिए, पेपर पे लेके बैठे आप लोग, तो जी। हेडलाइन दीजिएगा पंचांग, जी हाँ। सर। जी। और फर्स्ट पॉइंट हम्म लिखना है, हम्म। पंचांग बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग महाभारत टीवी सीरियल देखे होंगे, तो उसमें ऐसा कहते हैं ना, मैं काल हम्म। हूँ, या कुछ ऐसा, मैं काल, ऐसा कुछ था ना स्टार्टिंग में लाइन, ठीक है। काल जी। मतलब हम्म टाइम, ठीक है। तो लिखेगा पंचांग रेफर्स हम्म। टू द 5 limbs ऑफ टाइम। जी। पंचांग, 5 लिंक्स ऑफ टाइम। हाँ जी, लिम्ब, LIMBS, लिम्स अच्छा, 5 लिम्स ऑफ ऑफ टाइम, टाइम। टाइम, ठीक है। अच्छा, घर में जब पूजा पाठ होता है तो ऐसा आप लोग सुनते हैं पंच देवता होते हैं कुछ। हम्म। अच्छा। जी सर। हवन तो में होता कभी, है बेसिकली ऐसा। हाँ, तो कभी ऐसा पंडित जी से पूछे, पंडित जी 5 ही देवता क्यों होते हैं, छः, 6, 7, 8 क्यों नहीं। अगर ये पूछेंगे ना तो तो मम्मी पीटेगी। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, क्योंकि पांच तत्व हैं, उनके पांच देवता हैं। तो हम जो वेरी मिलके बनते हैं, हम वो पांच तत्व से मिलके बने हैं। और वही पांच देवता को वो जो भी आपने बोला अभी कि पंच लिम्स देवता। है ना। पंच करेक्ट, देवता, पंच हाँ। देवता। पंच देवता। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है, ये क्वालिटी ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो 5 लिम्स है, 5 जो देवता है, ये जो भी है, हम्म ठीक है। हम्म। तो पहले हम्म हो गए आपके फायर, ठीक है। हम्म। फायर हम्म। एलिमेंट, फायर एलिमेंट, इसके ऐसे लिखेगा, ब्रैकेट ब्रैकेट या डैश देकर, सूर्य, जी। ठीक है। सेकंड होते हैं जल। अच्छा, जो भी ये वर्ड बता रहे हैं, फायर तो ऐसे इंग्लिश हो गया, ठीक है। इसका हम्म। इसको संस्कृत में कहते हैं अग्नि, अग्नि, हम्म। ठीक है। आप लोग चाहे तो संस्कृत में भी लिखिएगा, है ना। सेकंड हो गया वाटर या फिर जल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं दुर्गा, अच्छा। ठीक है। थर्ड होते हैं जी। पृथ्वी, पृथ्वी या फिर अर्थी एलिमेंट, जो अर्थ होता है, ठीक है। और इसके देवता होते हैं गणेश, ठीक है। इसके बाद लिखेगा वायु या फिर एरी एलिमेंट, वायु तत्व या फिर एरी एलिमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रुद्र। भगवान शिव को ही ऋग्वेद में रुद्र के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, रुद्र। और फिफ्थ होते हैं आपके आकाश या फिर इथर एलिमेंट, आकाश तत्व, इसको रिप्रेजेंट करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, ठीक है। अच्छा, जी अ, सर। एक मंत्र होता है जिसको बोलते हैं पंचाक्षर मंत्र, है ना, शिव जी का, जैसे ओम नमः क्या शिवाय, बोलते हैं है ना। सर? पंचाक्षर, हम्म। 5 अक्षर का मंत्र, है ना, शिव जी का, ठीक है। पांचाक्षर। ठीक। हाँ जी। हम्म अच्छा, ऐसा कई बार दिखाया जाता है कि शिव जी के 5 हेड है, 5 सिर हैं शिव जी के, तो कभी कई नहीं जगह पे देखा। कोई बात नहीं, आज हम हम्म फोटो भेजेंगे, ठीक है। हनुमान जी के ही देखे। जी। हाँ,
पंचमुखी हनुमान जी, शिव जी के भी ऐसा होता है, ठीक है। ये जो सिर होते हैं, या फिर जो दशानन थे रावण, है ना, उनके 10 सिर थे। तो क्या हम्म, होता है ना, अच्छा आप लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन कभी खाए? आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन? खाई हूँ। हाँ तो क्या होता है कि मेडिसिन थोड़ा कड़वा होता है ना, खाया नहीं जा सकता हम्म, इस तरीके का। तो होता क्या है कि उसको हनी के साथ या कुछ ऐसा मिक्स करके खाया जाता है ना। उससे क्या होता है कि आपका उसका टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। बट वहां पे होता क्या है कि वो चीजें आपके शरीर में भी चला गया, और आपको पता भी नहीं चला आप क्या खाए। खास तौर से बच्चों को ऐसे हम्म, बेवकूफ बनाया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं। बेवकूफ सही बात बनाने है। कह सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे बेवकूफ बुला के हम्म, खिला दिया जाता है ना। तो ये हम्म, क्या होता है कि इसी टाइप से हिंदुइज्म बेसिकली क्या है, जैसे अगर आप लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें था ट्राइबल्स का इवोल्यूशंस, है ना, जो भी ट्राइबल्स ग्रुप है। जैसे गोत्र सिस्टम, गोत्र, कुल, और या फिर वंश, वंश कहते हैं बहुत जगह, है ना। तो जो गोत्र होते हैं वो बेसिकली लीनेज है, ठीक है। हम्म, जैसे हम्म, जैसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। एक थे डार्विन, है ना। डार्विन देखे गए कि हम लोग बंदरों से इंसान बने हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग हम्म, अमीबा वगैरह थे। लेकिन इसको हिंदुइज्म हिंदुइज्म बेसिकली कुछ होता नहीं है। सिंधु नदी के इस तरफ जो भी लोग रहते हैं उनको हिंदू कहते हैं। तो हिंदू कोई रिलीजन है नहीं बेसिकली। रिलीजन क्या है? हम्म, सनातन, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टोरी के फॉर्म में बहुत सारी चीजें कहा जाता है, बहुत चीजें समझाया जाता है, ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में, हम्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्टोरी के फॉर्म में बहुत कुछ समझाया जा रहा है, तो एक्चुअल में वो स्टोरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुक्राचार्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो राक्षसों के देव गुरु थे, है ना, टीचर उनके। उनके बारे में कहा जाता है हम्म, कि वो संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए शिव जी के साथ, शिव जी से, ठीक है, वो क्या किए थे, हम्म, उल्टा लटके थे, है ना, पेड़ से उल्टा या फिर उल्टा उल्टा लटक के। वो कुछ भी खाते पीते नहीं थे, स्मोक, मतलब जो जो स्मोक मतलब आसपास ऐसा धुआं जैसा स्मोक कर लिए, और उसको वो लोग हम्म, उसी को पीकर वो ये करते थे, तपस्या करते थे, ठीक है। हम्म, अगर आप वीनस के बारे में, जो वीनस प्लेनेट है ना, हम्म, उसके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। तभी तो सनराइज ईस्ट डायरेक्शन में नजर आते हैं ना, वेस्ट टू हम्म, ईस्ट है मूवमेंट। हम्म, तो आपको सनराइज हम्म, ईस्टर्न डायरेक्शन में नजर आते हैं, जबकि आप वीनस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे जो सनराइज है आपको वेस्ट डायरेक्शन में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रोटेशन क्या है, जस्ट अपोजिट है, ईस्ट वेस्ट। जी, ठीक है। हम्म, अब क्या है, ये तो हो गया सिंपल स्टोरी, है ना। तो हम्म, वीनस के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये है, जाहिर सी बात है जहाँ पे स्मोक होगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा, CO2। सर, जी सर। मगर हाँ, हमें जैसे वीनस का डायरेक्शन है, हम हाँ जी, उसे शुक्राचार्य से कैसे लिंक कर रहे हैं इधर? वही तो बता रहे हैं ना, जैसे उल्टा लटके, इंसान तो सीधा चलता है, हम्म, पैर नीचे सिर ऊपर। हम्म, हम्म, उल्टा लटके हम्म, तो सिर नीचे होगा, पैर ऊपर होगा, हम्म, हम्म, अपोजिट। अगर आप उसका डायरेक्शन हम्म, देखेंगे, अर्थ का रोटेशन और वीनस का रोटेशन, क्योंकि दोनों को सिस्टर कहा जाता है डिफरेंट। ना, अच्छा। हम्म, ठीक है, कि अर्थ एंड हम्म, वीनस दोनों सिस्टर है, लेकिन दोनों का सिस डायरेक्शन जो है रोटेशन का वो अपोजिट है, ठीक है। दूसरी बात कि ठीक है। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। अब आप सोचिए कि हम्म, जहाँ पे स्मोक होगा वहां पे क्या होगा, CO2 ज्यादा होगा। अगर CO2 जी, ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये भी तो कहा जा सकता हम्म, है ना कि अगर CO2 सपोज करते ज्यादा है तो वहां पे सबसे हॉटेस्ट हम्म, प्लांट हो जाएगा वो। जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, जीरो हम्म, पॉइंट जीरो फोर जीरो हम्म, पॉइंट जीरो फोर परसेंट है, आई थिंक, है ना, बिल्कुल। ठीक है। ये चीज है। तो गर्मी इतना बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है ना, हम्म, ठीक है। हम्म, ये चीज है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है कि उसका रोटेशन भी अपोजिट है, और वहां पे बहुत ज्यादा स्मोक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, किस पे, वीनस पे, ठीक है। तो ये स्टोरी हम्म, के फॉर्म में समझाया गया, और इसका साइंटिफिक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है, क्लियर है। हम्म, ठीक। ये चीज है। धीरे धीरे हम लोग और भी समझेंगे, ठीक है, कि हमारा जो साइंटिफिक जो मतलब एस्ट्रोनॉमी है हम लोग का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हम्म, एडवांस है, ठीक है। नासा भी अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो भी डाटा नासा देता है, ठीक है, या जो भी चीजें नासा हम्म, प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके साथ डायरेक्ट हम्म, लिंक करेंगे कि ये चीजें हैं नहीं है, ठीक है, और है तो कौन सा स्टोरी के फॉर्म में है और कैसा है, ठीक है। ये चीज है, क्लियर है। जी, तो हम लोग बात करते हैं शिव जी के जो 5 सिर है, ठीक है, उसको हम्म, बेसिकली आप लोग ऐसे लिखिएगा, हेड ऑफ शिव, है ना, जो शिव जी के 5 सिर है, क्लियर है, उसी को हम लोग पंचांग कहते हैं।
जो पहला सिर है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फायर एलिमेंट, जिसको कि अघोर के नाम से आप लोग जानते होंगे। अघोर ट्राइबल्स ग्रुप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अच्छा, अघोरी लोग से मिले आप लोग जो शिव जी की पूजा करते हैं या जो तंत्र साधना करते हैं? जी मिला हुआ है। नहीं, वेरी मैंने गुड, नहीं। कोई बात नहीं। तो जो फायरी एलिमेंट को कामाख्या में रिप्रेजेंट, होता है ऐसा। हाँ, जहां भी तंत्र साधना होता है ना वहां, और तंत्र साधना हम्म। बेसिकली ट्राइबल्स ग्रुप के लोग ही करते हैं, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री हम्म। पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे मंगोलियन के बारे में, ठीक है, मंगोल, ठीक है, जिसपे एक हम्म। कंट्री भी है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, चाइना। चाइना के नॉर्थ डायरेक्शन में है मंगोलिया, उसके हम्म। बाद फिर रसिया आता है वर्ल्ड मैप में, ठीक है। तो फिलहाल वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, बट एक टाइम पे वो चाइना को, रशिया को रूल करता था, मंगोलियन, ठीक है। मंगोल बेसिकली एक ट्राइबल्स ग्रुप है जो कि शिव जी की पूजा करते थे और शक्ति की उपासना करते थे। जब आपका बुद्धिस्ट लोग जब हुए, ठीक है, तो उसमें अभी बुद्धिस्ट लोग का चार ये होता है, और चार फॉर्म है, जैसे मुस्लिम्स में होता है शिया और सुन्नी, क्रिश्चियंस में होते हैं हम्म। प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, ठीक है, और क्या होता है, हम्म। हम्म। हाँ ठीक है, और यहूदिज्म से ये लोग निकले थे, है ना, जो कि नॉन इब्राहिमिक रिलीजन है, ठीक है। हम्म। यहूदिज्म, इसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी, और फिर इस्लाम, ठीक है। हम्म। उसी टाइप से अगर आप इधर देखें, तो हम क्या बता रहे थे अभी, हाँ, ट्राइबल्स ग्रुप। तो बुद्धिस्ट जो के फॉर्म। बुद्धिस्ट के फॉर्म में, हाँ, तो बुद्धिस्ट का क्या है, एक है हीनयान, दूसरे है महायान। हीनयान सबसे हम्म। पुराने, महायान जो ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट जो आया। जैसे अभी भी आप इंडिया में हम्म। देखते हैं तो पॉलिटिकल लोग क्या कहते हैं कि ब्राह्मणिकल थिंग्स को दूर रखना है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जगह ब्राह्मणिकल थिंग्स इन्वॉल्व है ऑलरेडी, ठीक है। तो हीनयान ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, महायान जो ब्राह्मण लोग इन्वॉल्व हो गए, और फिर उनके जो मंत्र वगैरह है वो है संस्कृत में, ठीक है। थर्ड में जो आते हैं आपके, ये हैं, क्या उसको बोलते हैं, वज्रयान। वज्रयान जो भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में या फिर ईस्टर्न साइड में जितने भी कंट्रीज है, जैसे जैसे क्या हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट में, तो नागालैंड है, मेघालय है ना। अगर आप उधर डायरेक्शन में जाते हैं तो जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, हम्म। मलेशिया, ये सभी जगह जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है, ये सब महायान को अभी फॉलो करते हैं, बट पहले ये लोग वज्रयान को फॉलो करते थे, ठीक है। या फिर अच्छा। कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, है ना, जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है साइड में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। दूसरी बात कि अगर आप भूटान, तिब्बत। भूटान, तिब्बत, हाँ, कह सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो इन जगहों पे क्या है कि जादू टोना तंत्र मंत्र सब कुछ है। ये लोग हैं बुद्धिस्ट, बट ये लोग वज्रयान को फॉलो करते हैं। मंगोलिया आपका, फिर या फिर चाइना, ठीक है, और ये सारे कंट्रीज जो है जो भी बुद्धिस्ट फॉर्म को मानते हैं, ये वज्रयान है। बी आर अम्बेडकर जो दिए नवयान, है ना, वो अपना डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आए, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं, बट ये भी सच है कि जो बी आर अम्बेडकर थे, वो 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 मतलब वन ऑफ द ग्रेट ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। बुद्धा फॉलो। अच्छा। हाँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब जिन लोग इस पे बात ही नहीं करते, ठीक है, बट ये सच्चाई हम्म। है, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो जो अघोरी होते हैं, ठीक है, हम लोग क्या, हम सर लोग मगर ट्राइबल्स ग्रुप। फाइव फोर हाँ, फॉर्म्स में चौथा नव्यान आ रहा है। नवयान, हाँ जी, हीनयान, महायान, वज्रयान और वज्रयान नव्यान। और ओके। नवयान, ठीक है। ठीक है। जिसमें हम्म। जिसमें ना तो महायान, ना वज्रयान और हम्म। ना नवयान, बुद्धा से तीनों में से ठीक। कोई कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा। भगवान बुद्ध बोले ओके। कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, ब्राह्मण लोग बोले हम्म। कैसा नहीं होगा, मूर्ति हम्म। पूजा तो करना होगा, ठीक है। ये लोग ठीक। लेके आ गए। अगर आप बोध गया में जाएंगे, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, ठीक है, इनलाइटमेंट प्राप्त अचीव हुआ। हुआ था, वहां पे अगर हम्म। आप जाएंगे तो वहां पे भगवान बुद्ध का कई सारा मूर्ति आपको मिलेगा, ठीक है। जो मेन टेम्पल है, हम्म। महाबोधि टेम्पल, वहां पे तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। बकायदा ये लोग अच्छा। 80 फीट का मूर्ति बना दिया, ठीक है। हम्म। ऐसे है। तो एक हो जी। गया अघोरी लोग, ठीक है। हम्म। तो ये हो गया फायरी एलिमेंट से कनेक्ट होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसको बोलते हैं हम लोग अघोरा, ठीक है। एक होता है वामदेव, वामदेव, VAMADEVA, है ना, वामदेव। ये रिप्रेजेंट करते हैं वाटरी एलिमेंट को या फिर जल तत्व को, ठीक है। ये शिव जी के दूसरे सिर हो गए, है ना, तीसरा, ठीक है। सद्यो, इसको बोलते हैं सद्यो जता, SADYOJATA, सद्योजत बोलते हैं इनको बेसिकली। ये रिप्रेजेंट करते हैं अर्थी एलिमेंट को या फिर पृथ्वी तत्व, ठीक है। फिर होता है तत्पुरुषा, ये रिप्रेजेंट करते हैं वायु एलिमेंट को या फिर एरी एलिमेंट, तत्पुरुषा,
ठीक है। एक होता है ईशान, ISANA, या फिर ISHANA, ईशान। ईशान रिप्रेजेंट करते हैं आकाश तत्व को, या फिर इथर एलिमेंट। अच्छा, किसी के भी लाइफ में, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट दो लोग कौन से होते हैं किसी के भी लाइफ में? हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़कर, ठीक है। माता जी पिताजी। करेक्ट। फादर रिप्रेजेंट सन और मदर रिप्रेजेंट मून, है ना। हम्म, एक स्टार करके एक पॉइंट लिखेगा। द हेड्स, सॉरी, हेड्स नहीं, हेड हो जाएगा। द हेड रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग, रेफर टू सर अंडरस्टैंडिंग। एक बार रिपीट कीजिए। द हेड रेफर्स टू हम्म। अंडरस्टैंडिंग, understanding the understanding and knowledge, and knowledge coming from lights। किसी को भी निर्वाण प्राप्त हुआ, जैसे बुद्ध को हुआ था, है ना, या फिर ज्ञान प्राप्त, हम्म, उसको क्या बोलते हैं? इनलाइटमेंट, है ना। नॉलेज तो या हमें ये अंडरस्टैंड, कोट लिखनी है। हाँ। तो अंडरस्टैंडिंग हो गया, नॉलेज हो गया, अवेयरनेस हो गया, जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये दो जगह से आता है, सन और मून से। ठीक है। किसी भी इंसान का जो बर्थ होता है, वो उसके माता पिता के पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही ये होता है रिजल्ट, परिणाम, है ना। फ्रॉम लाइट्स, डैश में लिखेगा सन एंड मून, लेकिन द हेड रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज कमिंग फ्रॉम लाइट्स, डैश, सन एंड मून। ये जो लाइट का जो फॉर्म है, ये सन और मून के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा, और कोई प्लेनेट है जिसका लाइट आता है? जनरली नहीं आता है ना। उसके वाइब्रेशंस इफेक्ट करते हैं, बट उनका लाइट नहीं आता, ठीक है। या आता भी है तो उतना इफेक्ट नहीं करता है, बट सन और मून का जो लाइट होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया? सर वो नहीं सर, पंचाक्षर क्लियर है। पंचाक्ष पंचाक्षर मंत्र आपने लिखवाया था सर, या बस उसे ऐसे ही लिखना था पंचाक्षर नहीं मंत्र नहीं, उसको शिव जी का? लिखना नहीं था। वो हर एक भगवान का हो सकता है पंचाक्षर, ठीक है। बट हम ये अच्छा। चीजें समझाने के लिए कहते हैं कि शिव जी के जो 5 सिर होते ओके। हैं, उसको कैसे रिलेट करते हैं, है ना। ठीक है, इस चीज को लेकर। ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि इसमें 5 जो होते हैं, ठीक है। एक हो गया एक जो होगा हमारा, उसको बोलते हैं वार, वार या फिर डेज, है ना, वीक डेज। अच्छा, कभी कभी जी। भी मन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया कि सिर्फ 5 ही सिर क्यों होते हैं? अरे सॉरी, 5 ही सिर नहीं, ये जो 7 डेज ही क्यों होते हैं? ये ठीक है, भगवान है नहीं है, शिव जी है नहीं है, विष्णु भगवान है नहीं है, हमको नहीं पता, ठीक है। इवन किसी को नहीं पता, ठीक है। क्लियर है? या जिनको पता है उनको पता है, हमको नहीं पता, है ना। ठीक है, कभी देखे नहीं। हम्म। बट सवाल ये है कि रिलीजन तो अलग अलग है सबका। हम्म। क्रिश्चियंस हो गए, इस्लामिक, नॉन इस्लामिक, अरे इस्लामिक हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, या फिर आपके यहूदी हो गए, या फिर नॉन इब्राहिमिक रिलीजन जो भी है हमारा, जो भी सनातन रिलीजन आता है, सब लोग। इसमें 7 ही डेज क्यों होता है? ज्यादा भी तो हो सकता है ना। जैसे किसी किसी रिलीजन में 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, किसी में 2 4 होना चाहिए, एग्जैक्टली 7 कैसे होगा? तो ये बड़ा क्वेश्चन है ना। ठीक है। दूसरी बात है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस होने चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। और ये रिसर्च करता कौन है? जर्मनी और ब्रिटिशर्स बैठ के। और इन सब का जो हेड है वो है अमेरिका, ठीक है। क्योंकि वहाँ क्या है, इकोनॉमिक जो है वो सरप्लस है, ठीक है। इकोनॉमी अगर सरप्लस होगा तो आप एजुकेशन की तरफ फोकस कर सकते हैं। हमारे यहाँ गरीबी काफी ज्यादा है अभी के टाइम पे। जब नहीं था तब काफी सारे रिसर्चेज हुए थे, जिसको कि अभी हम लोग पढ़िए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? हम्म। तो जो वार जी। होंगे या फिर वीक डेज, ठीक है, ये ये बेसिकली सोलर डेज होते हैं, ये सन को रिप्रेजेंट करते हैं, सोलर डेज। और सोलर डेज का सीधा सा कॉन्सेप्ट है सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, ठीक है। ये नहीं कि रात को 12 बज गया तो दिन बदल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जी। इसीलिए सोलर डेज का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे सन, हम्म, ठीक है। सेकेंड होते हैं नक्षत्र, और ये फायरी एलिमेंट है, लिखे थे ना फायरी एलिमेंट, अग्नि तत्व। इसमें टोटल तेज है कितने? फायरी एलिमेंट सर। कौन?
हाँ, डेज फायरी फायरी एलिमेंट एलिमेंट है। हम। डेज को हाँ। ठीक। ठीक। ठीक है, ये फायरी एलिमेंट है। जो भी फायरी एलिमेंट है वो आपको अवेयरनेस देता है लाइफ में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य की कोई भी इंसान पूजा करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं कि सूर्य का पूजा करने से क्या होता है, लेजीनेस कम होता है ना। ठीक है, ऐसा अच्छा। होता है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो जो लाइफ में अवेयर होते हैं किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो सुबह सुबह बिफोर सनराइज उठते हैं, है ना। ज्यादातर लोग 8 9 10, कुछ लोग 11 12 बजे भी उठते हैं, है ना, सोकर। ठीक है, इसको रिलेट कर सर सकते आजकल के बच्चे जल्दी उठते हैं, क्योंकि सोते हैं। लेट थे ना सर, 8 बजे सोते हैं, 7 बजे सोते हैं, तो सनराइज में उठे हुए रहते हैं। नहीं नहीं, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है ना, ठीक है, कि हम्म। जैसे ठीक है आप लेट उठ रहे हैं या जो भी, तो आपके अंदर अवेयरनेस जा रहा है, अवेयरनेस खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा बात है, इसको हेल्थ को लेके जब सबसे ज्यादा कॉन्शियस होना होगा अभी के टाइम पे। अगर आप देख रहे हैं हर जगह पॉल्यूशन है, हेल्थ सबका खराब हो रहा है, इतने सारे कैंसर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इतने सारे अलग अलग हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो काफी ज्यादा डिजीजेस हो रहे हैं। ठीक है, आज के 600 साल पहले 400 साल पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, क्यों नहीं होता था? किसी का भी हेल्थ खराब होता है तो क्या कहते हैं कि सूर्य नमस्कार करो, है ना, या फिर योग करो। अभी काफी हम्म। ज्यादा पॉपुलर है मोदी जी की वजह से योग, है ना। तो था पहले भी, हम्म। बट लोग भूलते जा रहे थे। ठीक है, इसको प्रमोट किया गया। दूसरी बात है हम्म। कि सन अच्छा, योग जो लोग भी करते हैं, ठीक है, वो लोग गांजा, सुट्टा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग नहीं हम्म। करते। ठीक है, अच्छा कभी ऐसा, ठीक है, तो शिव जी के बारे में जो लोग भी कहते हैं कि वो गांजा पीते हुए नजर आते थे, ठीक है, या फिर सिगरेट पीते हुए नजर आते थे, या फालतू बकवास है। ठीक है, ऐसा भांग कुछ नहीं पीते है। हुए सर। भांग का कॉन्सेप्ट अलग है, गांजा इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। क्लियर है? हाँ, और हम्म। भारत में बैन भी है। ठीक है, तो कुछ लोग ये सोच के जो पीते हैं ना कि शिव जी पीते थे, हम भी पीते थे। शिव जी जहर भी पिए थे, सब नहीं पी सकता। ठीक है। सही है। आगे आगे बढ़ते हैं। जी। तो सोलर डेज है ना, ये लाइफ में अवेयरनेस, हम्म। सन जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, हम्म। तो इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सन। सेकंड हो गया आपका नक्षत्र। नक्षत्र, हम्म। कुछ लोग कहते हैं इसको कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, हम्म। नक्षत्र को आप लोग कॉन्स्टलेशन भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअल में दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, ओके। नक्षत्र सिर्फ 27 होते हैं, कॉन्स्टलेशन 27 नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि क्या है कि हर एक चीज मूव कर रहा है, सन भी मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे पहले का आप, जैसे अगर आप इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके बारे में पढ़ें, या फिर क्रिश्चियंस के हम्म। बारे में पढ़ेंगे, या फिर यहूदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये लोग बोलते हैं सन फिक्स है, अर्थ मोशन कर रहा है। ठीक है, मजे की बात है, एक का नाम था ब्रूनो। ठीक है, हम्म। वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट एंड फिलोसफर। ठीक है, या फिर हम्म। गैलीलियो, इन लोगों को फांसी मिल गया था। 14 15 सेंचुरी की बात है ये, मतलब आज के 400 साल पहले 500 साल पहले। ठीक है, क्योंकि एक गलती कर दिए थे, ये बोले थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आई थिंक 25 या 30 साल हो रहा होगा। ठीक है, जो वेटिकन सिटी है, ठीक है, वहां से एक स्टेटमेंट आया पोप लोगों का कि हमने हम्म। गैलीलियो को माफ कर दिया। गैलीलियो को आप माफ करेंगे? वैसे जो इंसान सिर्फ मंदिर में, मठ में, मस्जिद में और ये सब जगह पे बैठ रहे हैं, वो साइंटिस्ट को कहाँ से टक्कर दे पाएंगे? आपका कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम्म। बाद में फिर प्रोटेस्टेंट्स लोग आए, ठीक है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड जो टेस्टामेंट है, जिसको यहूदियम फॉलो करते हैं, या जो कैथोलिक जो हम्म। होते हैं, ठीक है, वो लोग से प्रोटेस्टेंट अलग हो गए। और इसी, और मेन रीजन यही था, ठीक है, जिसकी वजह से आज साइंस उतना डेवलप कर पाया अमेरिकन या ब्रिटिशर्स के, यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, क्लियर है? जी। आगे बढ़ते हैं। तो हम्म। नक्षत्र होते हैं बेसिकली 27, है ना। नक्षत्र रिप्रेजेंट करते हैं एरी एलिमेंट को, लून, हम्म। और एरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वायु तत्व। हम्म। और ये रिप्रेजेंट करता है लूनर डेज को। लूनर डे और सोलर डेज में डिफरेंसेस क्या है? सोलर डेज सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, लूनर डेज में सनराइज मूनराइज टू नेक्स्ट मूनराइज, है ना। जी। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी तिथि होता है तो पंडित जी लोग बताते हैं कि नहीं आज भी ये तिथि है और कल भी वो तिथि है, ऐसा होता है ना। हम्म। कोई हम्म। फेस्टिवल 2 2 दिन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग आगे हम्म। उसके बारे में समझेंगे। फिलहाल थोड़ा वो समझते हैं कि नक्षत्र जो है वो एरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हम्म। प्राणायाम या फिर योग में प्राणायाम आप लोग कभी किए गलती से भी?
हाँ सर, करते ही हैं, ये मतलब गलती से क्यों? योग हाँ, कंप्लीट का होता है बिना प्राणायाम के। करेक्ट। ठीक है, तो मैंने गलती प्राणायाम से कभी की। हाँ, तो क्या होता है जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप एक नाक बंद करते हैं, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बेसिकली कर रहे होते हैं। तो हम्म। करने से क्या होता है ये बताइए। हाँ, उसमें आराम होता है सर, माथा दर्द में आराम होता है। ब्रीदिंग भी कंट्रोल होती है आपकी, कि वो बहुत तेज चल रही है, बहुत स्लो है, वो बैलेंस वे में आती है कहीं ना कहीं। और लंग्स बहुत का बढ़िया। एक्सपेंशन भी होता है। हाँ, और सबसे मजे की बात है कि इससे थॉट्स कंट्रोल होते हैं, जो मन में बहुत सारे तो जी। थॉट्स आते हैं वो कंट्रोल होता है। हम्म। तो एरी एलिमेंट हम्म। थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके मन में आते हैं। ठीक है, हम लोग बस एक ही सिर है बट उसमें भी सारे फंक्शंस काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, तो ये लूनर डेज हो गया और ये रिप्रेजेंट करता है मून को, चंद्रमा। ठीक है, और जी। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर या फिर जिन लोगों के अंदर पेशेंस कम होता है उनका मूड भी खराब होता है। ठीक है, कभी ऐसा लगा पीछे से कोई देख रहा है, मंजुलिका टाइप? एक मूवी आया था ना, क्या नाम था सर, उसका? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं लगा। अच्छा, नाम याद नहीं मूवी का। कोई मूवी था भूल तो भुलैया। हाँ, भूल भूल भुलैया। भुलैया है ना। मंजुलिका पीछे देख रही है। तो ये चीज है, ये होता है वाटरी एलिमेंट की वजह से, जिसको बोलते हैं फोबिया, है ना। तो फोबिया कंट्रोल करने सर, का सिंपल सा, हाँ जी। आपने बताया कि जिन लोगों का बीपी हाई या लो रहता है, वो, उसको रिपीट कर दीजिए एक बारी। जो बीपी हाई या लो होता है ना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हम्म। आपका थॉट्स के साथ। ठीक है, आखिर कोई अच्छा। इंसान ऐसा कैसे हो सकता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हम्म। कंट्रोल हो गया। हम्म। कई लोग ख्यालों की हम्म। दुनिया के राजा होते हैं या रानी होती है हम्म। ना। वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो लोग ख्यालों की दुनिया में, और ख्यालों की दुनिया में इंसान हमेशा या तो गुस्से में होता है या तो हमेशा जीत रहा होता है ना। हम्म। जैसे सपोज करते हैं कि ठीक इससे है। आपकी लड़ाई हुई या कोई ऐसा बात हो कि हम्म। कोई इंसान आपको कुछ बोला ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या होंगे, हम्म। ख्यालों की दुनिया में उसको रिपीट करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ठीक अगर है। 2-4 दिन हो रहा है तो इसको बोलते हैं एंजाइटी। ठीक है, और ये हम्म। चीज अगर हम्म। लगातार चला तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन। अगर ये डिप्रेशन ओके। एंजाइटी से अगर ये डिप्रेशन में गया, ठीक है, तो वहां हम्म। पे क्या होगा हम्म। कि अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे सपोज करते हैं कोई इंसान ऐसा है, उसके रूम में आप कैमरा लगाइए, ठीक है, मतलब ऐसा लीगल है, हम्म। बट मतलब उसको आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि जब वो बात कर रहा होता है और जब वो कुछ सोच रहा होता है, ठीक है, सो हम्म। हम्म। ये होता क्या है, थॉट्स लगातार मतलब एक स्पीड में काम कर रहा चलते रहते हैं। है ना। जी। हम्म। जी। हम्म। हम्म। काफी स्पीड रोटेशन होता है, ठीक है, थॉट्स का। तभी तो हम्म। इंसान एंजाइटी या डिप्रेशन में जाता है ना। हम्म। ठीक है, हम्म। ये चीज है। और तो इससे उसका एरी एलिमेंट काम ज्यादा कर रहा होता है, नहीं नहीं तब नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं होता नहीं। है। हाँ, एरी हम्म। एलिमेंट, मतलब हम्म। काम ज्यादा कर होता है ऐसा नहीं कह सकते, इम्बैलेंस होता है। हम्म। ठीक है, तो इम्बैलेंस होता है। हम्म। हाँ, तो इसी वजह से जैसे बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, ठीक है, तो अगर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, दोनों नुकसान है। हम्म। तो अगर कम हो रहा है तो आप हम्म। बहुत जल्दी डरेंगे हम्म। किसी भी चीज से, हम्म। है ना। और अगर ठीक है ज्यादा सर। हो रहा है तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। ये चीज है, तो ये बैलेंस ठीक है किया जाता सर। है, जिसमें कभी भी अगर ऐसा हो किसी के साथ भी तो उसको आप सजेस्ट करिए प्राणायाम करेगा, है ना। उससे क्या होगा, ब्रीथिंग हम्म। कंट्रोल होगा और जो ये है ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, इन चीजों ठीक से। है। ठीक है। और हम्म। ये जो वेस्टर्न जो होते हैं, क्या इसको बोलते हैं, एलोपैथिक, ये दवाई कभी नहीं लेना है, क्योंकि अल्टीमेट अगर लंबा ठीक। जीना चाहते हैं तो एलोपैथिक बिल्कुल छोड़ना होगा। जैसे धीरे धीरे छोड़ना होगा, कम से कम मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। थर्ड लिखेगा, तिथि। तिथि क्या होता है कि मून का नहीं फेज होता है। हाँ जी। सर, अभी आप इसके बाद शायद वाटर एलिमेंट का भी आप कुछ कह रहे थे, वो मैंने बीच में ये पूछ लिया था ना, बीपी वाला। हाँ, तो वाटर एलिमेंट को भी हम और रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर एलिमेंट क्या है, जैसे किसी के साथ भी आपके इमोशनल रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है है ना। इमोशनल हम्म। रिलेशंस किसी के साथ भी कैसे हैं, मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, आपको क्या चीजें अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आपका हम्म। टेस्ट कैसा है ना। ठीक है, ओके। क्लियर है। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि इंसान को अच्छा नहीं लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, कहाँ टेस्ट आता हम्म। होगा, आई थिंक ना खट्टा आता होगा ना मीठा आता होगा, किसी टाइप को कोई टेस्ट नहीं आ रहा, बट लोग कर रहे हैं ना। ठीक ठीक है, है। तो ये हम्म। दोनों चीजों को डिस्टर्ब करता है, वाटरी एलिमेंट को भी और हम्म। इसको भी, एरी एलिमेंट को भी। ठीक है, एरे। ठीक है, तो जो तिथि होता है ये बेसिकली होता है मून का फेज। ठीक है, मून के दो फेज होते हैं, एक को बोलते हैं अमावस्या और एक को बोलते हैं पूर्णिमा, या फिर वैक्सिंग मून एंड वेनिंग मून, है ना। ऐसा मून फेज ये रिप्रेजेंट करते हैं वाटरी एलिमेंट को। सर, अमावस्या को
कौन सा फेस बोल रहे हैं हम? वे, वैक्सिंग, वेनिंग वेनिंग। वेनिंग बोल रहे हैं। हाँ। और जो पूर्णिमा हो गया उसको बोलते हैं वैक्सिंग। तो क्या होता है कि मून है, ठीक है। तो आप देखेंगे, देखिए होता क्या है, सिंपल। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे तकरीब तकरीबन 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। हम्म, मून का है 28 डिग्री, ठीक है। वो भी झुका हुआ है। बीच का डिफरेंसेस कितना है? 5 डिग्री का, ठीक है। तो वही जो 5 डिग्री है ना, उसी की वजह से हम लोग को ये नजर आता है, वेनिंग मून एंड वैक्सिंग मून, ठीक है। पूर्णिमा, अच्छा, अमावस्या, है ना, या फिर शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष, ठीक ठीक है। है। ये दो पक्ष होते हैं। अगर आप मून पे भी होंगे तो वहां से भी अर्थ ऐसे ही नजर आएगा, हम्म, ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। तो हो गया वाटर सर एलिमेंट, इसको। अमावस्या वाले को कृष्ण पक्ष बोलेंगे ना? हाँ जी। एक होता है ना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम्म। शुक्ल पक्ष, डिसेंडिंग ऑर्डर कृष्ण पक्ष, ठीक है। हम्म। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? सन का डिग्री माइनस मून का डिग्री, ठीक है। ऐसे वो टोटल तो कितनी तिथि तिथियां होती? निकालने के लिए ना। हाँ। हम्म। एक हम चार्ट लगाते हैं किसी का, उससे सर्च। अच्छा, नेक्स्ट टाइम चार्ट लगाएंगे, है ना, जब दोबारा ज्वाइन करेंगे तब। फिलहाल आप लिखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो क्या होगा कि तिथि हमारे टोटल कितना होता है? 30, ठीक है। हम्म। डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हो वो भी हम बताएंगे, सन का डिग्री माइनस मून का डिग्री, है ना। तो तिथि कैलकुलेट होता हम्म। है। थर्ड लिखिएगा करण। अच्छा, ये रिप्रेजेंट करता है तिथि वाटरी एलिमेंट। तो अगर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर जो भी चीजें होती है ना, इसके रिलेशन अगर आपस में अच्छे नहीं है, ठीक है, क्लियर है, या वाटर एलिमेंट सही से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, हर कोई ना कोई बात बुरा लग जा रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका वाटर एलिमेंट देख लेंगे, है ना। किसी का भी लाइक किसे डिसलाइक बोलते हैं देखना, सर? किसी का भी लाइक डिसलाइक देखना होगा, उसको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हम्म। हम्म। या कोई भी इंसान कैसा है, ठीक है। वाटर एलिमेंट मतलब हम्म। इमोशंस, है ना, ठीक है। हम्म। हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है? इमोशनल अटैचमेंट। या फिर हम्म। जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है? इमोशनल अटैचमेंट। सिंपल ना, हम्म। ठीक है। हम्म। मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशनशिप, ठीक है। हम्म। शॉर्ट टर्म वाले के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हम्म। हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे करण। इसका नाम ही है करण, KARANA, है ना, करण। हम्म। करण बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं अर्थी एलिमेंट को। और जो तिथि होती है हमारी, ठीक है, उसका हाफ हम्म। होता है, तो आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ मून फेज। अभी जब हम लोग कैलकुलेट करना सिखाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। हाफ ऑफ जी। मून फेज, ठीक है। हम्म। ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अर्थ डे को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ डे यानी कि जो अर्थ होता है, जैसे सोलर डे जो सन को, लूनर डे जो मून को रिप्रेजेंट करता है, करण जो होता है वो अर्थ डे को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ यानी कि हम लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है। जी। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें करना क्या है? सन का डिग्री माइनस मून का डिग्री डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला लिख लीजिएगा इसको, है ना। डिग्री माइनस मून डिग्री आप एक काम करना, डिवाइडेड। ऐसे लिखिए सन माइनस मून ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। सिंपल, वही ठीक किया। है। बहुत बढ़िया। इसके बाद लिखिएगा आकाश तत्व, है ना। इथर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। जी। इसको बोलते हैं योग डे। योग, हालांकि योग और योगा हो गया है ना। योग से बन गया योगा, हम्म। ठीक है। हम्म। तो योग डे, ठीक है। इसमें क्या होता है? सन का डिग्री प्लस मून का डिग्री। हम्म। यहाँ तक क्लियर है? जी। वेरी गुड। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना, कैसा भी क्वेश्चंस, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया, कुछ भी कैसा भी नहीं, क्वेश्चन? नहीं सर, कुछ नहीं क्लियर। सर, हाँ जी। कारण जो ये बताया आपने, ये क्या चीज होती है? ये होता है अर्थी एलिमेंट। इसमें आप किसी भी इंसान का कैरियर जज कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो स्किल्स हो गए ना उसके अंदर, हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। तो जो टैलेंट होता है ना वो हम लोग कर्म से देखते हैं, हम्म, ठीक है। ठीक है, जैसे ठीक। बाई बर्थ होता है हर इंसान के अंदर, ठीक है। जैसे फैमिलीज के अंदर भी स्किल्स ऐसा भी आ होता गई ना? है। हाँ, स्किल्स भी आ गया, करेक्ट। ठीक है। जैसे हर जो जितने सारी फैमिलीज होते हैं, ठीक है, पहले क्या था,
एक मंत्र है जिसको बोलते हैं पुरुष सूक्त। ठीक है, क्लियर है? पुरुष सूक्त में वर्णों के बारे में बताया गया, 4 तरीके के वर्ण थे। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करते थे, कभी नहीं किए। जब जब ऋग्वैदिक एरा था उसके पहले तभी करते थे, ना तो त्रेता में हुआ, ना द्वापर में हुआ। क्योंकि भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण जब आए, जब जाहिर सी बात है पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यही कॉन्सेप्ट है ना भगवान के अवतार लेने का। तो आप जब राम के टाइम का देखिएगा या फिर भगवान श्री कृष्ण के टाइम का देखिएगा, तो आपको वहां पे दिखेगा कि वहां पे वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से डिमोलिश है ना, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी करंटली टाइम में भी यही सीन है। ठीक है, तो ये जो वर्ण व्यवस्था होता था, इसमें क्या होता था कि आपके अंदर कुछ हिडन एलिमेंट्स होते थे बाय बर्थ। ठीक है, और कुछ लोगों को उसके लिए ऐसा तैयार भी किया जाता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि अनएम्प्लॉयड होने का कोई सवाल ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट है। अभी क्या है कि अभी अगर आप पीएचडी किए हुए तो आप झाड़ू नहीं लगा सकते रोड पे, सिंपल। प्राइम मिनिस्टर लगा रहा है अलग चीज़ है। ठीक है, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम इस तरीके का है। ठीक है, स्किल जी बहुतों सर। के पास नहीं है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में क्या हम्म। होता है कि स्किल सबके पास होते हैं तकरीबन। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यूएसए हो या फिर कोई भी कंट्री हो, ब्रिटिश हो, कोई भी कंट्री,